So, hello everyone, this is Kohika Chaudhary, your chemistry educator. I am BTech graduate from NIT Kurukshetra. So, मैं आज आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम जेई मेंस एंड नीट के लिए, जेई मेंस एडवांस एंड नीट के लिए एन अवस्थी बुक सोल्व करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। बच्चों देखो क्या होता है ना, एन अवस्थी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई या नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो। इसीलिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए एन अवस्थी के सॉल्यूशन, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी। कोई भी डाउट हो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, बार बार रिवाइंड करके देखना, जैसे मर्जी देखना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपकी टेंशन फ्री हो चुके हो आप, बुक सॉल्व मैं आपको करवाऊंगी, थ्योरी आप अपनी क्लासेस में पढ़ ही रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम फर्स्ट चैप्टर सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट आपका टॉपिक है मोल कंसेप्ट, ठीक है। एन अवस्थी अगर आप बुक लेंगे तो उसमें आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर ही सब कुछ मिल जाएगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? देखो बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव मींस इन रिलेशन टू समथिंग, यानी कि रेशियो पूछा आपका। सो मास ऑफ एटम over 1/12 of mass of one atom of carbon C12, ठीक है। तो ये होता है 1 AMU। और सोडियम का मास क्या है? इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस लर्न करने होंगे सारे। तो इसका चार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साइड में मैं पिन कर दूंगी प्रॉपर चार्ट, तो आप उससे स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर सकते हैं। सो मास ऑफ एटम इज, यहाँ पे सोडियम की बात चल रही है तो सोडियम का मास होता है 23 AMU, एक एटम का मास। अगर 1 मोल सोडियम का मास बोलेगा तो 23 ग्राम होगा, ठीक है। तो जो हम एटॉमिक मासेस लर्न करते हैं, यानी कि मास नंबर लर्न करते हैं, अगर एक एटम का पूछा जाए तो मास नंबर के पीछे AMU लगा दो, अगर 1 मोल एटम का पूछा जाए तो उसी मास नंबर के पीछे ग्राम लगा दो। And 1/12 of mass of one atom of C12 is 1 AMU. So AMU से AMU कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका 23। ओके, सो देखो दिए सब 23 है, बट कंफ्यूजन किस में होगा? यूनिट में। तो रिलेटिव पूछा है इन रिलेशन टू समथिंग, तो कभी भी रिलेटिव पूछा जाए तो वो क्वांटिटीज यूनिट लेस होती हैं। फाइन, वो क्वांटिटीज क्या होते हैं? यूनिट लेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास क्या है ऑक्सीजन का? देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होती है? O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन की क्या होती है? O2। तो O2 के एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 2 का मास नंबर होता है ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है, तो क्या होगा? 2 × 16 32। तो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, ये एक मॉलिक्यूल है 2 एटम, तो एटम का मास हम ऐड कर रहे हैं तो यानी कि AMU। अगर ये पूछा जाता 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आता है 32 ग्राम। तो क्या आता है? 32 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पूछा है आपसे, ठीक है। तो 32 AMU। फाइन, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 98 AMU ऑफ H2SO4। 98 AMU H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? ठीक है, पहले इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का 2,
एक सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होते तो 4 ऑक्सीजन का 64, 16 इंटू 4, तो ये आया 98 AMU। ये आया है हमारा एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4, हाँ तो हमसे पूछा भी 98 AMU में कितने मॉलिक्यूल हो गए H2SO4 के, एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल H2SO4 में ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो कितने एटम हुए, 4 एटम। ओके, अगर 1 मोल, अगर यहां पर लिखा होता 98 ग्राम H2SO4 में कितना होगा, तो हम H2SO4 का मोलर मास निकालते, तो मोलर मास कितना आता, मोलिक्यूलर मास 98 AMU आया, तो मोलर मास कितना आता, 98 ग्राम। तो यानी कि गिवन भी 98 ग्राम है, तो 98 ग्राम H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम होते, कितने ऑक्सीजन एटम, यानी कि 1 मोल हो गया ये, ठीक है। 98 ग्राम में 1 मोल हो गया, तो 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 मोल, 4 मोल। बट हमसे पूछा क्या है, 98 AMU, यानी कि ये तो इसका मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास ही 98 AMU है, यानी कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में ही हमसे क्या पूछा है, उसका ऑक्सीजन का कि कितने ऑक्सीजन के एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं ऑक्सीजन, H2SO4, ये एक H2SO4 का मॉलिक्यूल है, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हुए, कितने ऑक्सीजन के एटम हुए, 4। ओके, नेक्स्ट इज 4.6 into 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट with 13.8 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। एक एटम का मास पूछा है, एलिमेंट के एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। मोलर मास पूछा होता तो यानी कि मोल का मास, एक मोल का मास। तो देखो इतने एटम का मास है इतना ग्राम, इतने एटम का मास है इतना ग्राम। यूनिटरी मेथड लगाओ, 4.6 into 10⁻22 एटम्स वे कितने ग्राम वे कर रहे हैं भैया, 13.8 ग्राम। तो हमें एटॉमिक मास, एक एटम का मास निकालना है। 1 एटम का मास कितना आएगा भाई, यूनिटरी मेथड जो यहाँ होता है वो यहाँ, और जो यहाँ होता है वो नीचे, और जो यहाँ होता है वो इनटू में आता है, ठीक है। कुछ बच्चों को 11th-12th में यूनिटरी मेथड भी नहीं आता है, तो सीख लो, बहुत ज़रूरी है। ये 5th क्लास के बच्चों का सिलेबस में होता है मैथ्स में, ठीक है। तो ये क्या है, इतने ग्राम आया है, तो हमें आंसर किस में दिया हुआ है, AMU में, राइट। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे AMU में। तो 1 AMU होता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU इसके इक्वल होता है। तो हमें क्या करना है, ग्राम को AMU में चेंज करना है। तो 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल आएगा, 1/1.67 into 10⁻⁻24 AMU 1 ग्राम। भाई ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ये इंटू में नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 1.67 से। फाइन, उसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो ऐसी कैलकुलेशंस करनी थोड़ी डिफिकल्ट होगी अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठोगे। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में गैप बहुत है, 120, 35, 108, 180, तो हम अप्रोक्सीमेशन से चलेंगे। ठीक है,
ये आपका हुआ 10 की पावर 22, 10 की पावर -24, 10 की पावर -2 आया नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। एंड ये क्या हुआ आपका 4.6 एंड 1.6, 46/10, 4.6 इंटू 16/10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसको वो कर दो, अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं हम, 16 4 से 64, ठीक है। एंड ये क्या बनेगा आपका 138, इन दोनों को हमने किया, अगर इन दोनों को किया तो 138 इंटू 100 10 की पावर 2। तो इसको करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, क्योंकि 62 क्या होता है 120, 64 2 128, तो 130 है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि 2 इंटू 100 200 आया हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर, तो 180 AMU अप्रोक्सीमेटली आया, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस अगर आप करने जाओगे तो एग्जाम में आप 1 मिनट में या 40 सेकंड में 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको अप्रोक्सीमेशन से जाना पड़ेगा, आपको ये ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस में अगर गैप ज्यादा है तो आप अप्रोक्सीमेशन से जाओ, ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 168 AMU ऑफ Fe2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें 168 AMU में ऑफ Fe2 पॉजिटिव। देखो ये ऊपर जो दिया होता है वो मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, तो मास नंबर इसका 56 है, तो यानी कि एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम Fe का मास 56 AMU, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालो, 168 AMU में कितने एटम्स होंगे, 168/56, 3 एटम्स आए भाई, एक एटम 56 AMU वे कर रहा है, तो 168 AMU कितने एटम का मास होगा, 3 का, ठीक है। तो 3 एटम Fe है हमारे पास, कितने आए हैं Fe 3। अब उसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम एक Fe2 पॉजिटिव में पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो जो ये नीचे दिया होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये आप बचपन से छोटी क्लास से 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो नंबर एटॉमिक नंबर यहाँ पे 26 है, तो Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 26, पर Fe2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं किसी को, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक Fe में 24 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में कितने हुए भाई, 3 Fe2 पॉजिटिव में 3 इंटू 24 72 इलेक्ट्रॉन्स, सो C आया, फाइन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 124 AMU ऑफ P4। AMU ऑफ P4 का मास देखो, मास नंबर 31 है, ठीक है। तो P4 का मास निकालो, एक P का 31 है, तो 4 P का कितना होगा 31 इंटू 4 124 AMU, और वो इसी में आपसे पूछा है, ठीक है। 4 P में कितने न्यूट्रॉन होंगे, एक P में निकाल लो कितने न्यूट्रॉन होंगे, 4 P आए ना, 4 एटम्स जो आए आपके P के, तो एक P में निकालो कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ये जो मास नंबर होता है ये होता है मास नंबर, A से डिनोट करते हैं हम इसे, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। तो ये जो मास नंबर है 31, ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
और प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 15 है आपके प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 31 माइनस 15, 16 न्यूट्रॉन आए। एक पी में 16 न्यूट्रॉन है, तो 4 पी में कितने होंगे, 64 न्यूट्रॉन। ठीक है, हमारे पास कितने आए थे पी, कितने आए 124 एएमयू में कितने पी हैं, 4, तो 64। एक पी में 16 न्यूट्रॉन है तो 4 पी में 64 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने एटम्स है ऑक्सीजन के, कितने हैं, इतने। तो इसमें हमें निकालना है कि कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। एक ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, अगर हम A माइनस जेड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, 31 में से 15 माइनस किए थे। तो 17 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा, है ना। हाँ 9 आए। तो कितने न्यूट्रॉन्स आए हमारे पास ऑक्सीजन में, 9 न्यूट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम में। तो हमसे पूछा है इतने ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो इनटू 9। ठीक है, अब देखो आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। ऑप्शंस में एवोगैड्रो नंबर की भी बात हो रही है, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इसको हम 6 इंटू 2 लिख लेते हैं, तो 9 इंटू 2 18 हो गया, 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 2, 25 को हमने 23 प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका है, ये तो एवोगैड्रो नंबर बन गया Na, और ये क्या बना, 1800 Na। तो ऑप्शन इज सी। ओके, मास ऑफ वन एटम mass of one atom is इतने ग्राम। then the calculate the number of nucleons। nucleons होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन present in 2 atoms of that element। एक एटम का मास है इतना, तो हमें 2 एटम में निकालना है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, that is 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। ठीक है, तो इसमें ये देख लो कितने प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। तो एटम के मास में हम किसका मास ऐड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो ये ऊपर जाएगा -24, तो +24 बनेगा, +24 -23 इज 10। ठीक है, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1.6 3.32। इसको हम 33 ले ले, 3.3 को हम लिखेंगे, 3.32 को हम 3.3 ले ले, अगर अप्रोक्सीमेशन से चल रहा है। 1.6 को 1.67 को हम 1.6 ले लेते हैं, तो 10 से 10 पॉइंट से पॉइंट, तो 33/16, 16 2 जा 32, तो 2 आ गया ये अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि कितने न्यूक्लियॉन बने, 20। ओके, रुको कुछ मिस्टेक हुई है।
आओ नहीं, ये एक एटम में आए हैं, 20 किस में आए हैं, एक एटम में। यहाँ पे पूछा आपसे 2 एटम्स में, किस में, 2 एटम्स में, तो 2 एटम्स में क्या होगा 40, ये आंसर है। उसने 2 एटम्स में पूछा है, हमने एक एटम में निकाल दिया 20, राइट। नेक्स्ट है, what is the number of moles of oxygen atoms present in 126 AMU of HNO3? तो HNO3 का हम पहले मोलिकुलर मास निकालते हैं। 1 हाइड्रोजन का आया, नाइट्रोजन का होता है 14, 3 ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, तो ये आ गया आपका 63 AMU एक मॉलिक्यूल का। तो 126 AMU में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे HNO3 का। कितने HNO3 होंगे, 2 HNO3, ये 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 6, 3 और 3, 6 एटम है ऑक्सीजन के। उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है एटम की टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, जिसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, वैसे लिख रही हूं, एंड नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से 6 कैसे आएंगे, 6 एटम है ऑक्सीजन के, 6 ओवर एवोगैड्रो नंबर। फाइन। Sample of sodium has mass of 46 gram. What is the mass of same number of calcium atoms as sodium atoms present in given sample? Sample of sodium has a mass of 46 gram. What is the mass of same number of calcium atoms? पहले इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन सोडियम एटम्स निकालो, कितने होंगे। एक एटम सोडियम का मास कितना होता है, एक मोल एटम का 23 ग्राम, तो 46 ग्राम इसका डबल है, तो यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 मोल सोडियम एटम, 2 मोल सोडियम होंगे। सो उसने बोला है व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, यानी कि इतने 2 मोल कैल्शियम एटम का मास निकालो, 2 मोल कैल्शियम एटम का मास क्या होगा, 1 मोल कैल्शियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 40, एटॉमिक नंबर 20, तो 40 क्या है उसका मास नंबर, तो एक एटम का मास होगा 40 AMU, 1 मोल कैल्शियम एटम का मास होगा 40 ग्राम, तो 2 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा 80 ग्राम। ओके, सो हमने आज सॉल्व किए फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनावस्थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए 11 to 20 क्वेश्चंस। आज हमने 1 to 10 सॉल्व किए, नेक्स्ट में हम करेंगे 11 to 20 क्वेश्चन। लगे रहो, करते रहो, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप माइंड में बैठेंगे। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन।